माँ मुझे आप आदेश दीजिए और मुझे अब जाने दीजिए। राम जी बार बार कहते हैं माता कौशल्या से, माता मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा तुलसीदास मानस में दर्शन कराते हैं और लिखते हैं और कहते हैं, आय सुदेहि मुदित मन माता, राम जय राम जय राम। आय सुदेहि मुदित मन माता, श्री राम जय राम जय राम। जय मोद मंगल माता ने कहा, राम यदि केवल तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन जाने का आदेश दिया है तो नहीं जाना, लेकिन यदि तुम्हारी माता के बीच में राय है, तुम्हें वन के लिए कह रही है, माँ ने भी आज्ञा दी है, तो जाओ, चले जाओ, चले जाओ वन, चले जाओ। आज के जमाने में कोई ऐसी माँ है, यदि पता चल जाए कि दूसरी रानी ने मेरे पुत्र को वनवास दे दिया है तो उसे कच्चा खा जाएगी? कच्चा कैसे दे दिया मेरे पुत्र को, कैसे इस तरह मेरे पुत्र को लताड़ दिया तूने? लेकिन वो कौशल्या है, वो राम की जननी है, सिद्ध कर दिया उसने कि वो राम की जननी है, राम शीतल है तो कौशल्या शीतलता की देवी है, सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि तेरे पिता ने आज्ञा दी तो मत जा, लेकिन यदि तेरी माता की भी इसमें आज्ञा सब मिले तो राम जा, जा राम जा। माता कौशल्या चाहती नहीं थी कि राम वनवासी हो जाए, लेकिन मजबूरी पड़ी और राम को आज्ञा देने पड़ी, जा राम जा। और जब ये बात कह दी तो राम जी चलने को तैयार हो गए। देवी सीता को पता चला कि राम जी जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, सीता जी तैयार हो गई, मैं भी संग चलूंगी। राम जी ने बहुत समझाया, सीता तुम नहीं जाओ, जंगली जानवर है वहां पे, वहां पर बहुत कांटे कांटे भी मिलेंगे, पैर में चुभ जाएंगे, नहीं जाओ सीता, तुम तो ऐसी राजकुमारी हो, कभी जंगल नहीं गई, तुम वहां कैसे रह पाओगी सीता, नहीं जाओ। लेकिन सीता नहीं मानी, पीछे पड़ गई, मुझे भी जाना है, क्योंकि जहां आप हैं मेरे लिए तो वही मेरी अवधपुरी है। सीता ने कह दिया, जीह बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। महाराज मेरे तो महाराज आप ही हो राम, आप मुझे यहां छोड़कर जाना चाह रहे हो? कैसे, मैं कैसे रह जाऊं यहाँ? जब मेरे प्राण यहां से जा रहे तो मैं कैसे यहां रह जाऊं? जिस प्रकार बिना प्राणों के शरीर होता है प्रभु, वैसे ही तो एक स्त्री होती है बिना पति के, कैसे मैं जाने दूं? जीह बिन देह नदी बिन वारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। नहीं छोड़ सकती मैं आपको, मैं नहीं बना रह सकती आपके बिना, जाऊंगी आपके साथ। राम जी ने बहुत समझाया कि सास ससुर की सेवा करना। देवी सीता ने माता कौशल्या के चरणों में क्षमा याचना की, माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। माँ ने कहा, ठीक है पुत्री, जाओ, चली जाओ, चले जाओ। देवी सीता तैयार हुई जाने के लिए, और तभी लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी क्रोध में भरे हुए आए, अरे मंत्रा कुबड़ी कहां चली गई? मेरे भैया राम को वनवासी बनाकर तैयार कर दिया तूने। लक्ष्मण बहुत क्रोध में आए। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण शांत हो जाओ,
चुप हो जाओ। वो मंत्रा माई है और माई से ऐसे खरे खोटे वचन नहीं बोलने चाहिए। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर बोले कैकेयी की बुद्धि क्या नष्ट हो गई थी जो कैकेयी ने अपने भरत के लिए राज्य मांग लिया और मेरे राम भैया के लिए वनवास दे दिया? शर्म नहीं आई कैकेयी को? बिल्कुल शर्म नहीं आई। राम जी ने चिल्लाकर कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण ऐसे नहीं बोलते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ लक्ष्मण। वो माँ है, माँ तो माँ होती है ना, उसने तो अच्छा दिया है हमको, क्यों तुम रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? लक्ष्मण जी बोले ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन अब बस मैं भी आपके संग चलूंगा भैया। राम जी ने बहुत मना किया लक्ष्मण जी से, लेकिन लक्ष्मण नहीं माने। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया न जाने कैसा कैसा दुख भोगना पड़ेगा, न जाने क्या क्या होगा वहां, मैं तुमको नहीं ले जा सकता। तभी लक्ष्मण जी पीछे पड़ गए और बार बार बोले मैं आपके साथ ही जाऊंगा। लक्ष्मण जी से माता कौशल्या ने कहा लक्ष्मण सुमित्रा क्या सोचेगी? लक्ष्मण जी सुमित्रा माँ के पास गए, चरणों की वंदना की और बोले माँ मेरा मन है कि मैं भैया राम के साथ जाऊं, उनकी सेवा करूं, मैं जाऊं उनके साथ, आप मुझे आज्ञा दें। ये बात जब सुमित्रा ने सुनी तो सुनते ही कहने लगी लक्ष्मण धन्य हो तुम, धन्य हो लक्ष्मण, धन्य हो लक्ष्मण, तुमसे बड़ा बड़भागी दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि तुम तो अपने भैया और भाभी के साथ जा रहे हो। लक्ष्मण आज से तुम्हारे राम ही तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारी सीता भाभी तुम्हारी माँ है, उनकी सेवा मन वचन और कर्म से करना, जहां उनके चरण रखे वहां तो अपनी हथेलियां रख देना, उनकी आंखों में से आंसू निकलने मत देना लक्ष्मण। यदि ऐसा तुम करोगे तो मेरा जो दूध तुमने पिया है वो ऐश्वर्यवान होगा, मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा लक्ष्मण। मैं तुम्हें राम के साथ भेज रही हूं, लेकिन राम के सेवक बनकर ही रहना, राम के सोने से पहले कभी मत सोना और राम के जगने से पहले जग जाना, ये हमेशा याद रखना। लक्ष्मण जाओ, जाओ। तो जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी तैयार हो गए। कौशल्या माता ने राम से कहा राम आज मैं सुमित्रा नंदन को, मैं लक्ष्मण को तुम्हें सौंप रही हूं, जैसे लेकर जा रहे हो ना वैसे लौटा कर लेकर आना, कहीं कोई खरोंच नहीं लगनी चाहिए लक्ष्मण को, मैं तुम्हें सौंप रही हूं। माता कौशल्या ने ये बात कही रोते रोते। राम लक्ष्मण सीता वनवासी के रूप में तैयार हो गए। कहते हैं कि कैकेयी ने स्वयं वनवासियों जैसे वस्त्र लाकर दिए राम लखन और सीता को, और उन्होंने वो वस्त्र धारण कर लिए। एक भी ऐसी कोई चीज नहीं रही राम लक्ष्मण के पास जो राजसी वेश वाली हो, सब वनवासियों वाले ही थी सब कुछ। और जब ये सब तैयार हो गए जाने के लिए तो पूरे नगर में खबर फैल गई कि राम जी वन गमन कर रहे हैं, राम जी वनवासी हो रहे हैं। उस कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया है। राजा दशरथ ने और रानी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। नगर में बात फैल गई, चारों ओर एक ही बात होने लगी, अरे महाराज को शर्म नहीं आई, उस स्त्री के चक्कर में, कैकेयी के चक्कर में ऐसे मोहित हो गए जो राम को राजा की जगह वनवासी बना गए। बिल्कुल लज्जा नहीं।